वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मीन राशि में जन्मे प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु ये दोनों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये बदलाव आपके जीवन में कैसे बदलाव लेकर के आएगा, किस तरह का इन ग्रहों का प्रभाव रहेगा, कहाँ कोई चुनौती है तो कहाँ कोई विशेष अवसर है, इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। बंधुओं, आपको मेरा सादर नमन है और आपका हमारे इस YouTube चैनल पर दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है। 23 सितंबर 2020 से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में चलायमान रहेंगे। बंधुओं, वर्तमान समय में राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। ये दोनों ग्रह छाया ग्रह कहलाते हैं और राहु और केतु ये दोनों हमेशा वक्रगत स्थिति में चलते हैं, अर्थात इनकी चाल उल्टी होती है। वैसे तो सभी राशियों पर इन दोनों ग्रहों का एक अलग प्रभाव होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में इनका प्रभाव नेगेटिव रहता है, जबकि कुछ विशेष हालातों में इनका प्रभाव पॉजिटिव भी रहता है और बड़े सकारात्मक परिणाम भी आते हैं। राहु और केतु का ये होने वाला राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रह सकता है, आओ जान लेते हैं। बंधुओं, बीते समय में वक्त अच्छा भी आया तो बहुत बार वक्त कमजोर भी हुआ, लेकिन आपका हौसला हर हालात में कायम रहा। अपने और पराये की सोच भी नहीं होती आप में। जिसने कहा, जो कहा वो कर दिया। कुछ दौर ज्यादा कठिनाई वाले भी आए, लेकिन आपने कभी न तो परवाह की और न कभी किसी को दोष दिया। लगातार अपनी मेहनत के बल पर आप चल रहे हो, किंतु कभी कभी जब ज्यादा इंतजार कामों में करना पड़ता है तो आपका मन सोचने को मजबूर हो जाता है। हालांकि वक्त बदला, वक्त के साथ कई बार लोगों का रुख भी बदल गया, लेकिन आप फिर भी अपनी योजनाओं के लिए आगे बढ़ते रहे। बंधुओं, अब आपको बता दूं कि आने वाला समय आपकी कुछ पुरानी कठिनाइयों को दूर करेगा। आपको पुरानी मुश्किलों में राहत मिलेगी और आपको कुछ कामों में विशेष सहयोग भी प्राप्त होगा। आर्थिक तंगी जिन मीन जातकों ने बीते समय में देखी, उनका भविष्य में आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बंधुओं, आगामी समय में आपके कैरियर से जुड़े कुछ मसले भी हल हो सकते हैं। हालांकि ये समय विद्यार्थियों के लिए थोड़ा ज्यादा संघर्षपूर्ण रहने के संकेत हैं, क्योंकि आगे विषय और दिशा ये दो चीजें बदल सकती हैं, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन कैरियर की दिशा में आपके 4 कदम आगे बढ़ेंगे। जो रुके हुए काम हैं वे अचानक बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। बस इस बार किसी झूठे आकर्षण का शिकार मत हो जाना।
कुछ मीन जातक अक्सर दूसरों की बातों में आ जाते हैं, या यूं कहूं कि अंधा विश्वास कर लेते हैं, और इसी कारण बहुत सी योजनाएं प्रभावित हो जाती हैं, कुछ कामों में पिछड़ जाते हैं। बंधुओं, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि कुछ सहयोगियों से थोड़ा मनमुटाव बन सकता है। आप अपनी वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण रखना, क्योंकि राहु और केतु ये दोनों ग्रह मनुष्य की बुद्धि और चेतना पर अपना प्रभाव डालते हैं। हालांकि आगामी समय में आपकी मनोदशा में कई तरह के बदलाव होंगे, आप में नई ऊर्जा का भी संचार होगा और कुछ ऐसे काम भी बनेंगे जिससे आपके मनोबल में बढ़ोतरी होगी और एक नया जोश पैदा होगा। बंधुओं, जब समय बदलने पे आता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। इस बार आमदन का कोई नया जरिया भी आपके सामने आएगा। व्यापारियों, कारोबारियों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत कठिनाइयां और मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन इस बार न कोई नया अवसर मिलेगा, बल्कि आपके चल रहे कारोबार में भी विस्तार की पूर्ण संभावना है। हां, कुछ घरेलू मोर्चे पर किसी बात को लेकर या बेवजह भी मानसिक तनाव कुछ समय के लिए बन सकता है। कुछ मीन राशि के जातक अक्सर महत्वपूर्ण फैसलों में भावुक हो जाते हैं। इस दिशा में भी आपको सजग रहना होगा। बंधुओं, ये समय इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मिले जुले प्रभाव लेकर के आएगा, जबकि शिक्षकों, वकीलों, किसानों, कलाकारों और कर्मचारियों के लिए समय बेहतर रहने की संभावना है। आगामी समय में आपके नए संबंध बनेंगे जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। सरकार से संबंधित कामों में इस बार कोई बड़ी सफलता मिलेगी। कर्ज और विदेश से संबंधित कामों में आपको इंतजार करना पड़ेगा। किसी विशेष सहयोग से कुछ प्रतीक्षा के बाद आपके मामलों में आपको कामयाबी प्राप्त होगी। बंधुओं, इस बार खरीदारी में, संतान संबंधी कामों में, कार्य व्यवहार में थोड़ा संतुलन बना करके चलना। कुछ मीन राशि के जातक अक्सर ज्यादा खर्चीले होते हैं और वे बाद का हिसाब नहीं लगाते, इसलिए इस बार पैसे को बचाकर चलना। भविष्य में आपको निवेश के कई नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन के बाद जो बदला हुआ समय है वह जमीन जायदाद से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कामों के लिए काफी शुभ रहने के संकेत हैं। नवनिर्माण से जुड़ी आपकी जो योजनाएं बीते समय में अधर में लटकी, वे इस बार पूरी हो सकती हैं और आपका जमीन जायदाद में भी कोई निवेश हो सकता है। बंधुओं, कानून से संबंधित कामों पर खर्च होगा, लेकिन इस बार आपके विरोधी आपके पक्ष में आ सकते हैं। बस बीते हुए समय की किसी गलती को मत दोहराना, अन्यथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय आपके पास से गुजर सकता है। बंधुओं, कभी आपने किसी से सहारा नहीं मांगा, न सहारा ढूंढा, और भाग्य ने बहुत बार आपको सहारा दिया, लेकिन कुछ फैसलों में थोड़ी जल्दबाजी हो गई और इसी कारण आपको पछताना भी पड़ा। और बंधुओं, भविष्य में आपकी पुरानी योजनाएं सिरे चढ़ेंगी, आपको किसी पुरानी मेहनत से लाभ मिलेगा और कोई रुका हुआ धन भी वापस लौट सकता है। आगामी समय आपके लिए शुभ हो, आपके घर परिवार में नई खुशहाली आए, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।